नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन बायोलॉजी का लेसन लेकर आए हैं। ये है प्राणी जगत। जी हाँ, इस अध्याय का लगभग बेहतरीन से बेहतरीन जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यह लेसन 6 पार्ट में बनाया गया है। इस लेसन में 152 प्रश्नों को समाहित किया गया है। प्रश्न संख्या 27। फेरिटिमा केचुए का रक्त होता है। नीला हीमोसाइनिन युक्त कणिकाएं, नीला हीमोसाइनिन युक्त प्लाज्मा, लाल हीमोग्लोबिन युक्त कण, लाल हीमोग्लोबिन युक्त प्लाज्मा। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन उत्तर देखिए। इसका उत्तर जो होगा यह डी होगा, लाल हीमोग्लोबिन युक्त प्लाज्मा। फेरिटिमा केचुए का रक्त जो होता है लाल हीमोग्लोबिन युक्त प्लाज्मा। अगला प्रश्न नंबर 27 के बाद प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 जो है ध्यान से सुनिएगा, ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक, देखिए ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 28 ये कह रहा है कि गर्मियों व सर्दियों में मलेरिया पीड़ितों व एनाफिलीज की संख्या कम हो जाती है। नम व गर्म स्थितियों में मलेरिया का पुनः फैलना होता है। ऑप्शन मनुष्य रूपी वाहकों में मलेरिया परजीवी के जीवित रहने से, बी मच्छरों में स्पोरोजोडस के जीवित रहने से, सी बंदरों से, डी जल में मच्छरों के लार्वा की निरंतर उपस्थिति से। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर। देखिए प्रश्न संख्या 28 का जो उत्तर है यह बी हो जाता है, मच्छरों में स्पोरोजोडस के जीवित रहने से यह पुनः फैलाव होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 28 का ये जो है उत्तर बी हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। चलिए कह रहा है प्रश्न संख्या 29 जो है कह रहा है मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं। कीटों की उत्सर्जन अंग, एनेलिड्स के उत्सर्जन अंग, कीटों के श्वसन अंग, एनेलिड्स के श्वसन अंग। जल्दी से बताइए, चलिए उत्तर लीजिए। कीटों के उत्सर्जी अंग, ये इसका उत्तर है। मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं कीटों के उत्सर्जी अंग। अगला प्रश्न 30। पेलगिवन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्कटिका में, अफ्रीका में, अमेरिका में। चलिए बताइए उत्तर, सुनिए उत्तर। इसका उत्तर जो है बी एंटार्कटिका में। पेलगिवन पाए जाते हैं एंटार्कटिका में। प्रश्न संख्या 31। चलिए पढ़िए ध्यान से। आइए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है निर्मोचन में बिखराव होता है। स्ट्रेटम कार्नियम का, एपिडर्मिस का, डर्मिस का, स्ट्रेटम मेलपिथी का। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 31। चलिए उत्तर सुनिए। स्ट्रेटम कार्नियम का निर्मोचन में बिखराव होता है। स्ट्रेटम कार्नियम का। प्रश्न संख्या 32 में चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखिए ध्यान से। त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। छिपकली में, पक्षियों में, आदि स्तनियों में, मेंढक में। तो इसमें जो है, चलिए फटाक से बताइए उत्तर। सुनिए उत्तर जो है इसका डी हो जाता है, मेंढक में। त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। मेंढकों में त्वचा जो है श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है केचुओं में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 6, 4, 2, 1। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 33 का। तो केचुओं में, चलिए उत्तर सुनिए। केचुओं के हृदयों की संख्या जो है यह है 4। ठीक, 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 34 है, सुनिए ध्यान से। ब्लैडर वर्म सिस्टिसर्कस लार्वा की अवस्था होती है। फीता कृमि की, गोल कृमि की, पीन कृमि की, यकृत कृमि की। 34 का बताइए जल्दी से। चलिए
उत्तर सुनिए 34 का उत्तर जो है फीका कृमि की ब्लैडर वर्म सिस्टिसरकस लार्वा की इस अवस्था होती है। ठीक, तो ये आपका उत्तर है फीका कृमि की। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है चपटे कृमि टीनिया की उत्सर्जित रचनाएं हैं। ज्वाला कोशिकाएं, प्रोटोनेफ्रिडिया, सी मेलपिघियन नलिका, ग्रीन ग्रंथियां। जल्दी बताइए। चलो 35 का देखिए उत्तर। 35 का उत्तर जो है ज्वाला कोशिकाएं, चपटे क्रीमिटीनिया की उत्सर्जित संरचनाएं ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36। पोरीफेरा का वर्गीकरण आधारित होता है शाखान्वन पर, कटिकाओं पर, प्रजनन पर, सममित पर। प्रश्न संख्या 36 ऑप्शन है बी कटिकाओं पर। पोरीफेरा का वर्गीकरण कटिकाओं पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 जो है ध्यान सुनिएगा। 37 प्रश्न दिया गया है एस्केरिस लुब्रिकाइड्स का संक्रमण किसके द्वारा होता है। 37 में बिना ढके पैरों के तलवों से, दूषित पके सुअर के मांस से, अध पके सुअर के मांस से, वायु से, उच्छ्वास द्वारा। चलिए उत्तर देखिए 37 का बी दूषित पके सुअर के मांस से। एस्केरिस लुब्रिकाइड्स का संक्रमण दूषित पके सुअर के मांस से होता है। 37 का भी उत्तर। चलिए 38 पर चलते हैं। 38 प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्राणी जगत। आइए फिर देखते हैं इसमें 38 में क्या कह रहा है। बाह्य रूप से नर व मादा काकरोचों को पहचाना जा सकता है। नर की गूद शुक से, मादा के गूद लुंग से, मादा के गूद लुंग व छुगिकाओं से, दोनों बी व सी दोनों। चलिए 38 का जो है भाई ए है। उत्तर जो है 38 का ए है। नर के गूद शुक से, बाह्य रूप से नर व मादा काकरोचों को पहचाना जा सकता है नर के गूद शुक से। अगला प्रश्न संख्या 39 कीटों में कायांतरण का नियमन होता है। ए फेरोमोन द्वारा, बी थायरॉक्सिन द्वारा, सी एक्टिएगडीसोन द्वारा, डी उपयुक्त सभी। 39 का जल्दी बताइए उत्तर। आइए 39 का उत्तर सुनिए। सी एक्टिएगडीसोन द्वारा कीटों में कायांतरण का नियमन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वह कीट जो बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक वाहक होता है क्या कहलाता है। जल्दी बताइए। पेंडिकुलस, सीमैक्स, मास्का, जीनोसेला। जल्दी बताइए। वह कीट जो बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक वाहक होता है। उत्तर सुनिए। इसका जो उत्तर होगा मस्का। सी उत्तर जो है मस्का को जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 41। निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। द्विपार्श्व सममित, क्षारीय सममित, छिद्रित शरीर, नर्म त्वचा। 41 का बताइए। चलिए उत्तर सुनिए 41 का। 41 का उत्तर जो है बी क्षारीय सममित। निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। क्षारीय सममित। ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न 42। वयस्क खरगोश के गुर्दे होते हैं प्रोनेफरस, बी मेटानेफरस, सी मीसोनेफरस, डी ओपिस्थोनेफरस। चलिए 42 का उत्तर बताइए फटाक से। उत्तर सुनिए बी मेटानेफरस। वयस्क खरगोश के गुर्दे होते हैं मेटानेफरस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 43। एक अंडे देने वाला स्तनी है। एक अंडे देने वाला स्तनी है। कंगारू, प्लेटिपस, कोयला, व्हेल। चलिए उत्तर सुनिए। इसे हम प्लेटिपस कहते हैं। ठीक है। ये स्तनी है, अंडे देने वाला स्तनी है। ठीक। प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। 44 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पोरीफेरा में पाए जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र है। ठीक। कौन सा। एस्कन प्रकार का, ल्यूकन प्रकार का, साइकन प्रकार का, रेडियल प्रकार का। जल्दी बताइए उत्तर। तो उत्तर सुनिए। इसमें का जो है उत्तर है एस्कन प्रकार का। पोरीफेरा में पाए जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र एस्कन प्रकार का होता है। अगला प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा।
टीनिया के बारे में क्या सही है, ठीक। अब इसमें ढूंढना है। नर अंग पश्च देह खंडों में होते हैं, नर अंग अग्र देह खंडों में होता है, मादा अंग अग्र देह खंडों में होता है, परिपक्व देह खंडों में दोनों नर वो मादा अंग पाए जाते हैं। चलिए डी बताइए। इसका ऑप्शन डी है। इसका ऑप्शन 45 का ऑप्शन डी इसका ऑप्शन है। इसी को आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 को ध्यान से सुनिएगा। एस्केरिस का लार्वा कहलाता है सिस्टीसरकस रेवड़ी टी फार्म हेक्साकेंथ ओन आनकोस्फियर। चलिए बताइए इसमें से कौन सा उत्तर है। उत्तर सुनिए 46 का बी ऑप्शन है रेवड़ी टी फार्म। एस्केरिस का लार्वा कहलाता है रेवड़ी फार्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 47, ठीक। 47 का रहा है, इसको सुनिए ध्यान से। 47 को पहले सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है वास्तव में। कह रहा है कि ए पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि काकरोच घरों में पाया जाने वाला सर्वभक्षित रात्रिचर प्राणी है। और यह है क्योंकि यह अपमार्जक के रूप में कार्य करता है, यानी कि अपमार्जक मतलब सफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 47 का है, ऑप्शन ए का राज सही है, आर गलत है। बी ए गलत है पर आर सही है। और सी ऑप्शन जो है दोनों ए वो आर सही है, वो आर ए की सही व्याख्या है। डी दोनों ए वो आर सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों इसका जो उत्तर है ध्यान से सुनिए। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि काकरोच घरों में पाए जाने वाला सर्वभक्षी रात्रिचर प्राणी है, ये बिल्कुल सही है। आर जो ऑप्शन कर रहा है यह है क्योंकि यह अपमार्जक मतलब एक साबुन का प्रकार होता है जो धुलाई करने में काम आता है, ठीक है। तो ये धुलाई करने का काम नहीं करता है, ठीक है। तो अपमार्जक यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, ठीक है। तो यह 47 का ये आपका उत्तर था। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 48। पक्षियों का ध्वनि यंत्र कहलाता है पाइगोस्टाइल, लेरिंग्स, सीरिंग्स, साइनेसेक्रम। चलिए बताइए 48 में से कौन सा उत्तर होगा। तो 48 का उत्तर जो है सी को जाता है, सीरिंग्स इसको कहलाता है। पक्षियों का ध्वनि यंत्र कहलाता है सीरिंग्स, ठीक। अगला प्रश्न 49 पर चलते हैं। 49 का वयस्क क्यूलेक्स व एनाफिलिस्ट को पहचाना जा सकता है मुखांग बाय रंग द्वारा, बैठने के ढंग से, श्रृंग की यूं बाय पंखों से, पौसी व्यवहार आदतों द्वारा, ठीक है। चलिए बताइए उत्तर इसका। 48 का जो उत्तर है यह बी हो जाता है बैठने के ढंग से। वयस्क क्यूलेक्स व एनोफिलीज को बैठने के ढंग से पहचाना जा सकता है, ठीक। अब चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 50 पर। प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं। 50 कह रहा है कि कौन सा मोलस्कन वर्ग है जिनमें नेत्र कशेरुकियों के नेत्रों के समान होते हैं, ठीक। बाइवेलविनिया, गैस्ट्रोपोडा, सी पेलेसाइपोडा, डी सीफेलोपोडा, ठीक है। चलिए बताइए 50 क्वेश्चन का उत्तर है। इसका उत्तर जो है, ठीक है, बी जाएगा आपका सीफेलोपोडा। सीफेलोपोडा जो है मोलस्कन वर्ग है जिनमें नेत्र कशेरुकियों के नेत्र के समान होता है, ठीक। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न तारामीन संबंधित है। प्रश्न संख्या 51 तारामीन संबंधित है एस्टीराइडिया वर्ग से, आफीयूरिडिया वर्ग से, ओलिथुरिडिया वर्ग से, क्रीनायडिया वर्ग से। चलिए बताइए, थोड़ा सोचिए और बताइए। उत्तर सुनिए। 51 का ए एस्टीराइडिया वर्ग से तारामीन संबंधित है एस्टीराइडिया वर्ग से। अगला प्रश्न चलते हैं और इस संकलन का ये पार्ट 2 था आप लोगों का, और इसका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। अरस्तु की लालटेन निम्न वर्ग में पाई जाती है। अरस्तु की लालटेन निम्न वर्ग में पाई जाती है इकाइनोएडिया, एस्टीरिडिया, होलोयूरिडिया, आफीयूरिडिया। जल्दी बताइए। चलिए इसका उत्तर सुन लीजिए इकाइनोएडिया, ठीक। अब हम लोग अगला पार्ट लेकर आएंगे। यह चैप्टर जो है 6 पार्टों में समाहित है। सभी पार्ट को आप लोग देखिए। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।